अभी के टाइम में हेलमेट के इतने सारे मॉडल्स आ गए हैं और इतने नए डिज़ाइंस आ गए जिसकी वजह से मोटो व्लॉगिंग में एक समस्या आ रही है जो मैंने काफ़ी फेस की है। वो थी हेलमेट माउंट लगाने के लिए। क्योंकि पहले जब वो सरफेस उसका जब ऐसे फ्लैट आता था ना, तो आसानी से उस पर वो 3M का जो स्टिकर आता था, मतलब जो माउंट आता था, वो आराम से चिपक जाता था। और जब ऑफ रोड वाले ये यूज़ करने लग गए तो इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ही आगे से नुकीला होता है, तो वो 3M वाला तो वो चिपक नहीं पाता। तो फिर ये ऐसे इस तरीके के आने लग गए। ये इससे पहले आता था वो रस्सी वाला, अभी भी आता, आपने भी अगर लगाया हो तो मेरी भी काफ़ी वीडियो में वो लगा हुआ था। मेरे पास पुराना अगर पड़ा होगा तो मैं दिखाऊंगा, जिसे बांध देते थे और आगे माउंट कर लेते थे। उसके बाद में ये इस तरीके के चिपकाने वाले आ गए थे, तो ये थोड़े फ्लेक्सिबल होते थे। तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से जो भी शेप होता था ना, उस शेप पे ये अच्छे से फिट हो जाता था। बट इसका जो टेप था, जो 3M का टेप जो इसके पीछे लगा होता है, बट वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता था, लंबे टाइम तक नहीं चलता था। जैसे ऑफ रोड में चलते 2-3 दिन 4 दिन बाद में वो अपना गम छोड़ने लग जाता है और कई बार होता है कि कैमरे नीचे गिर जाता है। तो वो चीज़ अपन अफोर्ड कर नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर कैमरा बहुत महंगा माउंट हो रखा है। तो इसका एक सॉल्यूशन मैंने फाइंड आउट करा। अब वो कितना काम आएगा वो टेस्ट करने पे पता लगेगा। वो ये कि अब माउंट जो है वो हेलमेट के मॉडल के अकॉर्डिंग आने लगे हैं। ये मैंने मोटो वाइब इंडिया, ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने लगभग 990 रुपये ऐसा कुछ पे करके मंगवाया है। मैंने भी सर्च करा था, किसी ने मुझे रिकमेंड करा था कि ये ट्राई कर सकते हो। तो ये लोग इसके मॉडल के हिसाब से ही इसके शेप में इसको बनाते हैं। तो अब इसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि इसके साथ क्या क्या आता है। ये है मेरे पास एक्स क्रॉस एक्सोर का। तो यही मॉडल उसकी वेबसाइट पे मैंने सर्च करके फिर ऑर्डर किया था सेलेक्ट करके। तो इसके साथ जो ये लोग देते हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं क्या क्या साथ आ रहा है। स्टिकर्स आन दो, वाइप्स है ये। हाँ, एक तो कुछ माउंट्स हैं, ये भी बताता हूँ आपको, बट उससे इम्पोर्टेंट है ये। तो ये है हेलमेट का माउंट जो एक्चुअल इसके लिए आता है। इसी की साइज़ के अकॉर्डिंग, इसका जो सांचा देखोगे ना आप, इसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही इसको बनाया है, जो इसका जो फॉर्मेट है, मतलब जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग, ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। तो एक तो ये साथ आता है और इसके साथ ही आते हैं इस पर माउंट करने के लिए जो इसका क्लिप है, और एक एक्सटेंसन के लिए है, थोड़ा और लंबा करना हो तो, दूर करना हो, और इसका क्लिप। तो एक तो साथ आता है, एक्सटेंशन लगाएंगे तो एक और चाहिए होगा जो कि अपने पास ऑलरेडी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये मंगाओगे तो इसके अलावा कोई भी और माउंट मंगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलग स्क्रू वगैरह कुछ भी मंगाने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही आ जाएगा। तो ये तो आगे इसका सामान। अब पहले इसको लगाने से पहले अपन इसको पहले हटा देते हैं। सस्ता है तो ये हट जाएगा आराम से, पर जब हटाने जाते हैं तब हटता नहीं है, कुछ ना कुछ ये छोड़ देगा। नहीं, हट गया। यस, देखो अब इतनी आसानी से अगर ये हट जाता है तो फिर ऑफ रोड में क्या ही हालत होता होगा। ऑफ रोड में इसके शेप ही इस तरीके से आते हैं ना, तो वो रस्सी भी टाइट नहीं हो पाती है, बार बार लूज हो जाती है, और ये भी अच्छे से चिपक नहीं पाता है। तो होप सो ये वाला काम कर जाए। ओके, उल्टा या सीधा कि थोड़ा पता नहीं लगेगा, तो आप एक बार पहले चिपकाने से पहले ही एक बार चेक कर लेना, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि उल्टा किधर से है और सीधा किधर से है। साइज के हिसाब से तो ये फिट हो गया है, तो इसको अच्छे से दबा देते हैं ताकि लंबे टाइम तक ये चल पाए। तो ये इस तरीके से दिखेगा, मैं आपको नज़दीक आके दिखाता हूँ। ये इस पे लग गया। अभी इसको मैं टेढ़ा करता हूँ तब पता लगेगा आपको। ये यहाँ पर लगा हुआ देखो, ये इस तरीके से दिखेगा, बिल्कुल नीचे जो इसका शेप के अकॉर्डिंग है ना, वहीं पर ही लग जाता है देखो। तो शायद इसी वजह से ही एक्सटेंशन दिया होगा कि बहुत ज़्यादा नीचे लग जाता है ना ये, तो इसको थोड़ा कैमरा ऊपर लाने के लिए लगेगा वो एक्सटेंशन। तो अभी दिखने में तो मुझे बहुत सही लग रहा है। बाकी अब इसको टेस्ट करते हैं बाहर चल के। उससे पहले माउंट कर लेते हैं हम हमारे कैमरा को। जितनी भी एक्सटेंशन इसने दिए है ना, वो सब लगा देते हैं।
इसकी क्वालिटी तो ठीक लग रही है, बट फिनिशिंग में अभी भी मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है कुछ, क्योंकि जैसे मैंने इसके DJI के जो माउंट हाथ में लिए ना, ये वाला, तो क्वालिटी पता लगती है। तो DJI के ज़्यादा अच्छे हैं, बट वो आता भी तो 35-40 हज़ार रुपये के उसके साथ में ना, वो भी तो फ़र्क है, पैसा भी तो उस हिसाब से ही लेते हैं ना। ये वाला लगा के चेक कर लेता हूँ मैं। सही है, ये भी हो गया इसके ऊपर सेट। अब हमें इसको टेस्ट करना है बाहर जाके। तो ये पूरा सेट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऐसे अगर रहेगा हेलमेट तो ये ऐसे दिखेगा, और फ्रंट से आपको इस तरीके से दिखेगा। ये एंगल भी हम दिखा देते हैं आपको इस तरीके से। तो अब जब मैं अंदर से जब देखना होता है तो मुझे एक्चुअली इसमें देखना ज़रूरी होता है। जब तक देखूंगा नहीं तो पता नहीं चलता कि सही से व्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हो सका तो शायद एक एक्सटेंशन और लगेगा, बट एक बार टेस्टिंग करने के बाद ही पता लगेगा, शायद ना भी लगे। तो अभी अब चलते हैं बाहर और इसका रोड पे एक्चुअल टेस्ट करते हैं। वैसे लग तो सही रहा है। जोधपुर में अभी सनसेट का टाइम हो गया है, बादल लाल लाल होने लग गए हैं। टाइम हो रहा है 5:28 और माइक कनेक्टेड है, वायरलेस DJI मिनी छोटा वाला। दिखाई तो मुझे अभी भी नहीं दे रहा है, कैमरा नहीं दिख रहा है मतलब। तो मैंने आईडी से ही एक बार सेट करा है, और जो मिरर है, मिरर में मैंने देखा है कि हाँ बाइक का जो ये वाला पोर्शन है यहाँ तक आ रहा है। इसका भी अल्ट्रा वाइड ऑन है। तो अगर ये वाले से सेट है तो एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा एक ऑलरेडी एक्सटेंशन लगा हुआ है, तो ये फुटेज देखने से ही पता लगेगा। रेफरेंस आइडिया मैंने मिरर से ले लिया है। तो अभी बाइक का बैटरी ख़राब हो गया पूरा, तो वो भी कर लेते हैं सही, अदरवाइज़ तो मामे खड़े हैं यहाँ पे। चलो, तो इसका बैटरी भी ख़राब हो गया है। तो आज सुबह भी स्टार्ट नहीं हुई थी ये। विंटर वाली जगह तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे इसके बिना। एक ऑप्शन था चार्ज करा लूँ बैटरी को, बट फिर क्या पता दिक्कत दे दे, तो लॉन्ग राइड पे ये रिस्क नहीं ले सकते। तो अभी चलते हैं, इसका बैटरी भी चेंज करा लेते हैं। मेन रोड पे ही है एक्साइड केयर। मैं ऐसे फालतू गली में घूम रहा था। खोल के देखना पड़ेगा, नहीं सीट खोलनी पड़ेगी। हाँ हाँ, ये लो ना। तो टेस्टिंग करके आ गया मैं, फुटेज भी मैंने देख ली है। तो एक एक्सटेंशन मतलब क्लिप लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जब मैं राइड कर रहा था तो मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी, जिससे मुझे पता नहीं लगता था कि कौन सा शॉट मतलब क्या व्यू आ रहा है, क्या शूट हो रहा है, वो पता ही नहीं लग रहा था। तो एक आइडिया में ही चल रहा था। और इसमें क्योंकि मैंने ये वायरलेस माइक लगा रखा था, तो कभी कभी ये बंद हो जाता है, तो उसमें भी फ्रीक्वेंसी से पता लगता है कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो उसकी वॉइस रिकॉर्ड हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो इसके लिए स्क्रीन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्क्रीन नहीं दिख रहा था तो एक एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा, वो मैं अलग से ऑर्डर करके उसमें लगाऊंगा। तो आप भी एक्सटेंशन के साथ इसको यूज़ कर सकते हो, वो आपका डिपेंड है आप किस तरीके से किस स्टाइल में आप शूट करते हो, आई थिंक लगेगा। तो मुझे ये ओवरऑल अच्छा लगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, थोड़ी फिनिशिंग की ज़रूरत है, बट ओवरऑल अच्छी है, थोड़ा मजबूत भी है। तो मुझे नहीं लगता कि आसानी से ये जाएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल कह सकता हूँ कि हाँ एक अच्छा सॉल्यूशन मिल गया है। ये है मोटोवाइप इंडिया का। मैं यहाँ पर नीचे वेबसाइट दे रहा हूँ, तो इस वेबसाइट पे जाके आप अपने हेलमेट के मॉडल के अकॉर्डिंग ऑर्डर करके देख सकते हो। आप में से कितने लोग ये यूज़ कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों का क्या रिव्यू रहा है वो बताना। और मैं जब इसको यूज़ करूँगा तो डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा ही। तो एक्चुअली मैं ये एक आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट थी, वहाँ देखा था, तो तब मैंने इंडिया में सर्च करा कि कौन प्रोवाइड करा रहा है, तो तब तक मुझे किसी का रेफरेंस भी मिल गया कि ये आप यूज़ करके देख सकते हो। तो हाँ ओवरऑल टिल नाउ अच्छा है अभी की टेस्टिंग के अकॉर्डिंग। बाकी लॉन्ग राइड करके आएंगे तब एग्जैक्ट एक्सपीरियंस भी शेयर कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है ताकि आपकी राइड और आसान हो सके। तो ऐसे ही वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं वो तो ज़रूर कमेंट करके बताना आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है। और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।